पातशाह दा गद्दी नशीन भाई लहणा जी जदों गद्दी ते विराजमान हैं तो हमाजू नूं पता लग्या ते हमाजू आया मिलने वास्ते। ते हमाजू ने सोचा कि बाकियां दी तरह ये भी उठ के स्वागत करन बाहर आउणगे। ते जदों जा सुनेहा दिता दस्यो बादशाह आया मिलन। ते गुरु अंगद देव पातशाह सोभा पा रहे तखत ते वो पहरेदार ने कहा कि गुरु नानक दी गद्दी नशीन ने गुरु ने नहीं आना बाहर। कहता चलो आप अंदर चलते। गया तो जदों गुरु अंगद देव पातशाह बैठे हुए तखत ते बड़ा गुस्से च आया कि उठ के स्वागत लिए खड़े ही नहीं हुए। एकदम गुस्से च आके हमाजू ने म्यान चों तलवार धोई ते गुरु अंगद देव पातशाह हस पे। हस के उतां नूं हथ करके कहंदे ओ हमाजू ये तेरी तलवार जिहड़ी ये भगतां ते रब दियां बंदियां ते उठदी आ। ये शेर शाह सूरी दे सामने खुंडी क्यों हो गई, उत्थे क्यों नहीं चली तेथों। एकदम पानी पानी हो गया। केड़ा मीडिया सी उस समय कि शेर शाह सूरी तो हार के अजे आ ही रहा सी मैदान चों। एकदम चरना ते टह पिया, महाराज बख्श लो मैनू। सतगुर कहंदे तू गुरु नानक दे दरबार च टह पिया, तेनू समा आउण ते फिर राज मिल जाएगा। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु नानक साहब ने जिथे इनकलाब दा रंग भरिया, इत्थे गुरु नानक दा गद्दी नशीन भाई लहणा गुरु अंगद देव पातशाह ने हुक्म मनण दा रंग भरिया। तीसरे पातशाह ने सेवा दा रंग, चौथे पातशाह ने निमरता दा रंग, पंजवें पातशाह ने जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना, श्री हरमंदिर साहब की रचना, उत्थे सब तो वड्डा शहीदी का रंग। अगां विसाखी आ रही, असीं जिक्र करांगे किवें दसां पातशाही ने किहड़ा किहड़ा रंग भरिया, किवें 230 साल दे विच खालसे का बूटा संपूर्ण तैयार होया, किवें फिर कटे सीस नूं तली ते टका के मीलों तक खंडावाया। मैं अज दे विषय वाल आवां। अज गुरु अंगद देव पातशाह का जोती जोत दिहाड़ा है। पिछले दिनी आपां विचार कीती सी गुरु अमरदास पातशाह दे गुरता गद्दी दिवस दी। अज दा दिहाड़ा जदों गुरु अंगद देव पातशाह जोती जोत समाए, जदों गुरु अंगद देव पातशाह जोती जोत समा गए ना, सेम उस तरह का ही सीन होया। इतिहास अपने आप को दोहराउंदा है। जदों गुरु नानक साहब जोती जोत समाए सी ते गुरु अंगद देव पातशाह बड़े विराग विच आ गए, क्योंकि वड्डे सतगुरां नाल बड़ा प्रेम सी। ते गुरु अंगद देव पातशाह जी महाराज जाके ना खडूर साहब दे विच कमरा बंद करके अंदर बैठ के विराग विच आके कहंदे दस्यो ना कि सतगुर अंदर हैं। पर संगतां आ गईयां कित्थे, फिर जिवें दादा जी कोल आउंदियां ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी कोल, फिर बाबा बुढ़ा जी ने जा लभ्या सी। अज भी इस तरह होया। गुरु अमरदास पातशाह बैठे सी, बाबा दातू जी ने आके लत्त मार दी। लत्त क्यों मारी कि अज तक पहलां की हुंदा आया सी, पिता दी गद्दी ते पुत्र काबज हुंदा सी, भावें राजियां दी गद्दी होवे। पर एक गुरु नानक दा घर है, गुरु नानक दे घर जो तख्त दे लैक सी उन्होंने तख्त मिलिया। गुरु नानक ने अपने पुत्रां नूं तख्त नहीं दिता, गद्दी नहीं दिती। एक दर्शन करना आए सिख नूं लैणे नूं गुरु अंगद बना दिता। गुरु अंगद देव पातशाह दे 2 पुत्र सी, पुत्रां नूं गद्दी नहीं दिती, अपने कुड़म दे भरा नूं जाके गद्दी दिती आ। ते जदों गुरु अंगद देव पातशाह ने गद्दी दिती ते उन्होंने जदों पुत्र नूं गद्दी नहीं दिती ते बाबा दातू जी ने गुरु अमरदास पातशाह दे बजुर्ग अवस्था 70 साल सी, जोर दी लत्त मारी आ। जदों लत्त मारी आ ना ते गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने एकदम पैर फड़ लिया ते पैर चुम के आख्या, साडा शरीर बड़ा बिरध है, हड्ड बड़े सख्त हो गए, तुसीं साडे गुरु दे पुत्र हो, किते सट ते नहीं लगी तुहाडे। एकदम झुक गए, आख्या इसे निमरता करके ही तुसां ने पिता जी तो गद्दी पा लई है। अज गुरु अमरदास पातशाह इन्ने विराग विच आ गए कि जाके जिथे अज बासर के पिंड दे विच गुरुद्वारा सन साहब है ना, जाके बाहर ताला लगवा दिता
तख्ती लिख के टंग दी कि जिहड़ा दरवाज़ा खोलेगा वो साडा सिख ही नहीं हो सकता। तो आप अंदर जाके विराग च बह गए। हुण इधर संगतां लभण लगियां कि गुरु अमरदास कित्थे चले गए। गुरु अंगद देव पातशाह दे ज्योति जोत समा गए सी। फिर एको जगह नज़र गई सारियां दी कि सब तो पुराना सिख गुरु बाबा बुढ़ा जी हैं। बाबा बुढ़ा जी नूं पुछो जाके। जदों बाबा बुढ़ा जी कोल गए, ब्रह्म ਗਿਆਨੀ बाबा बुढ़ा जी किन्नी निमरता वाले हैं, जिहड़े 98 साल की उम्र च ग्रंथी बने सी, जिन्हां ने गुरु नानक साहब तो लैके 6 गुरु साहबान तक सेवा की है। बाबा बुढ़ा जी कोल आए, बाबा जी हुण दसो गुरु अमरदास पातशाह कित्थे चले गए, लभदे नहीं, संगतां नूं पता नहीं कित्थे आ। ते बाबा बुढ़ा जी ने आप वडियाई नहीं लई। बाबा बुढ़ा जी आए ते उन्हां ने गुरु साहब दा घोड़ा जिहड़ा सी ना उन्होंने किले तो खोल दिता। जदों खोलिया घोड़ा अगे अगे चल पिया तो बाबा बुढ़ा जी पिछे पिछे चल पे। तो जिथे अज गुरुद्वारा सन साहब है घोड़ा जा पहुँचा। हुण जुगतियां दे मालक ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी हुण अगे तख्ती लेके ला रखी, जिहड़ा दरवाज़ा खोल के अंदर आएगा वो सिख ही नहीं होएगा। बाबा बुढ़ा जी ने संगतां नूं बिठा दिता सामने निमरता नाल, कहंदे शोर ना करो, रौला ना पाओ, बह जाओ चुपचाप। बाबा बुढ़ा जी पिछले पासे गए, कच्चियां कंधां हुंदियां सी। हौली 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 जाके सन लाई पिछों, सन ला के पिछों जिवें मोरी बनाउंदे ना रस्ता, ते हौली जी लम्मे पै के पिछों दी अंदर गए ते जाके गुरु अमरदास पातशाह दे चरनां ते टह पए। महाराज कृपा करो, संगतां बड़ियां वैराग विच बाहर आके दर्शन दिओ। ते गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज कहंदे, बाबा जी तुहानूं किहने दस्सिया सी इत्थे आ? महाराज तुसीं ते कह दित्ता सी पहले जामे च बुढ़ा ते इत्थों ओले कदे ना होसी। तुसीं बचन कर दित्ते सी पहले जामे च कि बुढ़िया ते इत्थों ओले कदे नहीं होवांगे। ते तुसीं आपे हुण पुछण लग पे जी। तो बुढ़ा जी तुहानूं पता नहीं बाहर लिख के लगा रखिया, महाराज तुहाडा ही हुक्म मनदे आए हैं, असीं तो दरवाज़ा खोलिया ही नहीं। तुसीं जुगतियां दित्तियां, तुसीं आख्या दरवाज़ा जिहड़ा खोलेगा वो सिख ही नहीं, असीं तो इधरों दी आए हैं। फिर बाबा बुढ़ा जी गुरु अमरदास पातशाह नूं लैके आए। फिर गोइंदवाल साहब आए। फिर गोइंदवाल साहब आके सतगुरू जी महाराज ने बौली लगवाई, क्योंकि उस समय छूआछूत का इन्ना रीति रिवाज सी कि आ ब्राह्मणों का खूह वखरा पानी वाला, खत्तरियां का वखरा, शूदरां का वखरा, इन्ना ज़्यादा सी। ते जदों गुरु अमरदास पातशाह ने बौली लगवाई तो संगतां जुड़न लगियां ते अकबर बादशाह नूं खबरां पहुँचनियां शुरू हो गईयां। अकबर बादशाह की एक गल बड़ी वधिया सी, जिन्हों कहते भी कन्ना का कच्चा बादशाह नहीं सी। अज साडी सैना विच भी इहदी बड़ी ज़्यादा जरूरत है। मैनूं कई वीर कहणगे बाबा जी बड़ी चुगली हो गई, बाबा जी मैं कह तां हो गई असीं अपना इतिहास नहीं पढ़ते। जे असीं अपना इतिहास पढ़ीए ना तो असीं इतों बाहर उभर सकते हाँ। अकबर बादशाह नूं भी किसी ने जा चुगली मारी, कहते गुरु अमरदास उन्हें तो बड़ियां फौजां रख लियां, वो तो तुहाडे ही राज नूं खतरा हो गया। तो मैं कई बारी दसदा हुन्ना किते इतिहास पढ़िया करो। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने 50 साल राज किया, तो जिन्ना चिर उहदे 2 थंम मजबूत रहे ना, सरदार हरी सिंह नलूआ ते अकाली बाबा फूला सिंह उन्ना चिर उहदे राज की कोई वाह वल नहीं देख सकिया। तो उहदे अंदरूनी दुश्मनां ने पहला दोने थंम सुट्टे। उहदे पहला अकाली बाबा फूला सिंह नूं धोखे नाल 7 गोलियां मरवाइयां, उहदी छाती 'च उहनूं शहीद करवाया पीर खान की पहाड़ी ते। फिर धोखे नाल ही सरदार हरी सिंह नलूए नूं शहीद करवाया। पर इत्थे राजनीति कमज़ोर रही हरी सरदार महाराजा रणजीत सिंह दी। वो समझ नहीं सकिया कि मेरे ये थंम जिहड़े धोखे नाल बुकलदे सप्पां ने शहीद करवाते, जिहड़े अंदर उहदे अपने अहलकार सी, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के राज नूं बर्बाद कर दिता। जिन्ना चिर धर्म मजबूत रहिंदा उन्ना चिर किसी के राज नूं कोई खतरा नहीं रहिंदा, क्योंकि साडे राज की नींह धर्म के उत्ते है।
जिन्ना चिर असी धर्म ते हथ नहीं धरते उन्ना चिर सानू सिपाही नहीं बनाया जाता, उन्ना चिर शपथ नहीं दी। मैनू एक बार सवाल किया किसी ने, कहते बाबा जी पहले कर्म फिर धर्म। मैं आख्या ना बिल्कुल नहीं, पहले धर्म है फिर कर्म है। कहते दसो। मैं आख्या मेरा जवान कहता कि मैं धर्म की कसम ही नहीं लेंदा। तुसीं उन्हें सिपाही बनाओगे? बिल्कुल नहीं बनाओगे। कोई MLA बनता, कोई मंत्री बनता, कोई प्रधानमंत्री बनता, वो कहता मैं धर्म की शपथ नहीं लेंदा, तुसीं कदे उन्होंने अहुदे ते नहीं बिठाउंदे। कोई जज बनता, वो कहता मैं धर्म की शपथ ही नहीं लेंदा, तुसीं उन्होंने अहुदा कदे नहीं देंदे। इस करके धर्म ही सानू सच्चा सुच्चा कर्म करना सिखाउंदा है। इस करके पहला धर्म है फिर कर्म है। धर्म ही सानू दसदा कि इस तरह का कर्म तुसीं करना है। धर्म दे विचों ही चंगा कर्म जिहड़ा वो उपजदा है। सो गुरमुख प्यारिओ, इत्थे जदों महाराजा रणजीत सिंह दे ये 2 थंम डिगे ना, फिर उहदा राज जिहड़ा सी वो डगमगाउण लग पिया। सो मैं तुहानूं वापस अपने विषय वाल लैके आवां। इत्थे जदों अकबर बादशाह नूं पता लग्या ना, तो वो आप चल के गोइंदवाल साहब पहुँचा। मैं देखा तो सही भला उत्थे हुंदा की है। जदों आया तो गुरु अमरदास पातशाह छूआछूत नूं खत्म करना चाहुंदे सी। गुरु अमरदास पातशाह दे बाहर एक चौबदार सिख खड़ा, वो कहंदा जी मैं गुरु नानक दे गद्दी नशीन गुरु नूं मिलना। वो कहंदे जी गुरु दा पहला हुक्म है, जिन्हें गुरु नूं मिलना वो पहला बौली 'च इशनान करके आवे। 84 पौड़ियां वाली बौली आ, थले उतर के जाना पैंदा। कहंदा जी ठीक है इशनान कर लेने। बादशाह निमरता होती तो ठीक है इशनान कर ली, मर्यादा है इत्थे दी। उन्हें कपड़े लाए, गया जल्दी जल्दी इशनान करके आ गया। कहंदे जी मिलाओ। कहंदे दूसरी शर्त है गुरु साहब की। कहंदे हुण की आ? कहंदा पहले पंगत पाछे संगत। पहले तुहानूं पंगत 'च बह के प्रशादा छकना पएगा, क्योंकि उस समय इन्नी गरीबी सी, सारा दिन बंदा प्रशादे ते रोटी ते ही काम कर जांदा हुंदा सी। इन्नी गरीबी सी ते लोकां नूं इह हुंदा सी जे संगत 'च बह के ते रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कहंदे इस करके कोई संगत 'च बैठे तो मन नहीं टिकेगा रोटी करके। पहला रोटी खा के आओ फिर आके बैठो। भुखे भजन ना कीजे, भुखिया भगती नहीं हुंदी, मन नहीं टिकदा। तो कहंदे पहला प्रशादा छक के आवे। जदों जाके प्रशादा छकिया ना, पंगत 'च बैठा, पहला तो इशनान किया, वेख्या गरीब अमीर खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य हिंदू मुसलम सिख ईसाई सारे इकट्ठे इशनान कर रहे। तो अद्धा हंकार तो दूर हो गया, इत्थे ऊच नीच ही कोई नहीं। लंगर छकन गया तो सारे इकट्ठे पुंजे बैठे। वेख के कहंदा है गुरु किहो जिहा होवेगा जिथे छूआछूत ही कोई नहीं, जिथे ऊच नीच ही कोई नहीं। उदों तो इहो जिहा समा सी, शूदर की थाली नूं कोई हथ लग जाए तो कोई रोटी नहीं सी खांदा हुंदा, कहंदा सी भिट दित्ती इहने। या साडे वेखण 'च इन्ना कुछ हुंदा सी, गरीब घर दा बंदा आ जाना, उहदी मंजी वक्खरी होनी, उहनूं मंजी ते बहण ना देना, भुंजे बिठाउणा। पर इस समय तो बड़ी ज़्यादा छूआछूत सी। पर जदों उन्हें भुंजे बैठा पंगत 'च, बादशाह बड़ा ही खुश हो गया, हंकार ही खत्म हो गया। तो जदों गया दर्शन करन, सारे ही बैठे भुंजे पंगत सारे संगत रूप 'च। तो गुरु अमरदास पातशाह के चरणों 'च उन्हें मोहरां की थाली भर के रखी, चरणों ते मत्था टेकिया ते हाथ जोड़ के आख्या सतगुरु किरपा करो, मैं जगीर लाउणा चाहुंदा, जिस जगीर नाल लंगर इस तरह सदा ही चलता रहे। तो गुरु अमरदास पातशाह ने कहा बादशाह ये लंगर जगीरां नाल नहीं, ये संगतां दी किरत दे दसवंध नाल चलदे आ। फिर भी उन्हें कुछ जगीर ਝਬਾਲ ਦੇ इलाके की गुरु घरां दे नाल लाई सी। सो कहण दा भाव इह आ कि ये सानू गुरु घर तो सिक्ख्या मिलती है, सुनी सुनाई गल ते नहीं। आप ग्राउंड ते जाके प्रैक्टिकल वेखना चाहिए। कई मेरे वर्गिਆਂ ਦਾ काम ही ये हुंदा, इधरों अगे पास करी जाना, बस जी आ हो गया जी, ओ हो गया जी, बस इस तरह ग्राउंड ते होर कुछ ते अगे होर कुछ। आप देखना चाहिए कि सच्चाई है की आ। सो सतगुरु महाराज गुरु अंगद देव पातशाह दा अज ज्योति जोत दिहाड़ा है। सानू सतगुरां ने यह सिखाया हुक्म मन्ने सो होए प्रवान। किसी भी संस्था में घर में जिहड़ा बच्चा माँ प्यो का हुक्म मनदा ना, वो घर दे विच सदा सुख शांति बनी रहिंदी है।
घर दे विच खुशहाली आई रहिंदी है। जिस पलटन दे विच सारे मैंबर एक दूजे का हुक्म मनते ना, उत्थे हमेशा खुशहाली बनी रहिंदी। एक कहावत है, कहंदे एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी वाली गल कि दोनों का आपस में प्रेम प्यार बनया रहिंदा। कहंदे ना फलाने दी फलाने ना दोस्ती है। दोस्ती कित्थे हुंदी है? जिथे सुभाव मिल जाते उत्थे कुदरती गल है प्यार हो जाता। प्रेम प्यार कित्थे हुंदा? कई बारी माँ ते पुत दा भी प्रेम प्यार नहीं हुंदा, क्योंकि जिथे सुभाव मिलते उत्थे प्रेम प्यार हुंदा। जिथे सुभाव नहीं मिलते उत्थे की हुंदा? उत्थे तकरार हुंदी आ। सो सुभाव मिलणगे तां ही प्रेम होएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे, साच कहो सुन लिओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया उसे ने प्रभु नूं पाया। सो सतगुरु कृपा करन। अज गुरु अंगद देव पातशाह जी महाराज का जोती जोत दिहाड़ा है। सतगुर रहमत करन, हुक्म मनण का गुण जिहड़ा सानू सारिआं नूं बख्शिश करन। इन्ने क वचन करते हुए समाप्ति है। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।